जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक में। जैसे कि इंडिया ई बुक इग्नू के एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का एक सीरीज शुरू किया है। इस सीरीज़ में हम लोगों ने यूनिट 1 से लेके यूनिट 18 तक कवर कर लिया है। अभी हम आज यूनिट 18 करेंगे, सिविल सोसाइटीज़, सोशल मूवमेंट्स, NGOs एंड वॉलंटरी एक्शंस। ठीक है। और आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया। हमारा इंडिया ई बुक का जो किताब लॉन्च हुआ था वो बहुत सारे लोगों ने परचेज़ किया है। और भी किसी को अगर चाहिए होगा, एग्ज़ाम सारथी जो है MPS 001 एंड 003, तो व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो चलिए आपके टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज का क्लास। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी का हमारा 18 नंबर यूनिट है, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे सिविल सोसाइटी चेंजिंग नोशंस। तो कैसे सिविल सोसाइटी में जो नोशंस है वो चेंज हो रहा है। फिर न्यू सोशल मूवमेंट्स देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने जो वर्किंग क्लास मूवमेंट्स एंड पीजेंट मूवमेंट्स देखे थे उसको ओल्ड सोशल मूवमेंट्स कहा जाता है। और न्यू सोशल मूवमेंट जो है वो यही है, न्यू सोशल मूवमेंट्स, जो चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, फिर RTI एक्ट वाला अन्ना हजारे जी का। ठीक है। फिर न्यू सोशल मूवमेंट्स एज एजेंट्स ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी। इसके बाद हम देखेंगे NGOs एंड वॉलंटरी एक्शंस। फिर हम हर यूनिट में जैसे हमारा इग्नू का एक्सरसाइज देखते हैं वो, और पास्ट 6 अटेम्प्ट क्वेश्चन भी देखेंगे इस चैप्टर से क्या क्या आया है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो रिसेंट ईयर में हम लोगों ने देखा कि डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी था जो था, और पूरा इंडिपेंडेंस के बाद पूरा एक नया रूप ले लिया रीथिंकिंग वाइज में। दिस रीथिंकिंग हैज़ बीन पार्टली स्टिमुलेटेड बाय स्टिल persisting socio-economic problems, both rural and urban masses, as well as the neglected tribes of the hilly regions। तो दोनों एरिया में, रूरल और अर्बन दोनों एरिया के पीपल के अंदर ये वाला प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा है, चेंज। ठीक है। These developmental strategies have not only failed to solve the problems of poverty, illiteracy, and health insecurities, but also instead added newer problems to the existing list of issues। तो ये सिर्फ जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी का, इलिटरेसी का, हेल्थ इनसिक्योरिटीज़ का, उसे सिर्फ सॉल्व नहीं कर पाए, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उससे वजह और भी नया प्रॉब्लम शुरू हो गया। द स्टेट सेंट्रिक डेवलपमेंटल अप्रोच followed by the post-colonial Indian state has been held accused for all the misadventures। This is the historical background which is seeing the emergence of many new social movements and voluntary sectors focusing on specific issues for the furtherance of the values of democracy. A resurgence of the category of civil society has been the response of these experimental developments from the domain of theoreticians. So, a revival of and reconstruction of an active civil society supposed to be a precondition for the realization of true democracy and development। तो इसके वजह से रिवाइवल और रिकॉन्स्ट्रक्शन ज़रूरी था एक एक्टिव सिविल सोसाइटी बनाने के लिए, जो कि डेमोक्रेसी में ट्रू पार्टिसिपेशन करे और जो सोसाइटी हो वो डेवलपमेंट करे। आर एडवोकेटेड बाय द प्रोपोनेंट्स ऑफ सच व्यूज। सिविल सोसाइटी चेंजिंग नोशंस। तो द contemporary hype about civil society has been caused by breakup of the socialist regimes in Russia and Eastern Europe। contemporary समकालीन जो सिविल सोसाइटी है उसमें
सिविल सोसाइटी में हाइप देखा गया। इसके वजह जो है वो है सोशलिस्टिक रिजीम जो था रशिया एंड ईस्टर्न यूरोप में, एंड रिवाइव उसमें ब्रेकअप देखा गया। और भी टोक्योविलियन जो ट्रेडिशन था उसमें भी रिवाइवल देखा गया यूएसए में। ठीक है, ये है सिविल सोसाइटी का जो हाइप, कंटेम्पोररी हाइप हुआ था सिविल सोसाइटी का। जैसे इट हैज़ बीन सरमाइज्ड दैट सोवियत टाइप एक्सपेरिमेंट्स हैव फेल्ड। तो सोवियत जो सोसाइटी था वहाँ पे सिविल सोसाइटी नहीं था, इसके वजह से सब जो सिस्टम था वो फेल हो गया था। इसके वजह से एक नया चेंजिंग सिविल सोसाइटी बनाने का ज़रूरत था। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी हैज़ एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। तो सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इट हैज़ ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरीज। ये हमेशा ही लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरीज का एक पार्ट है। द लिबरल नोशन कॉन्सीव्स ऑफ सिविल सोसाइटी एज ए स्पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ बट to be protected by the state, where the rights bearing individuals are free to pursue their private interests in free association with others. The early Marxist conception of civil society as one which plays a facilitating role for the functioning of the capitalist economy delimits the scope of civil society too much. Hegel was concerned about the loss of morality in the modern society due to the non-availability of traditional community relations to the modern humans. However, civil society characteristics by its particular tendencies, if left alone, will destroy itself. ग्रामसी जो थे उन्होंने क्या कहा था? ग्रामसी डिपेंड आवर understanding of civil society by extending the Marxian logic. Instead of depicting civil society as only embodying the practices of production and exchange relations, Gramscian notion characterized it as a set of social relations that stand between the individual and the state. However, in the recent times, theorists like Partha Chatterjee and Sudipta Kabiraj have given interesting arguments regarding civil society in the third world countries in general and India in particular. They point out the fallibility and incompatibility of the Western ideas and forms of governance that have been imposed through colonial intervention. तो अभी हम देखेंगे जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हुआ था उसके बारे में। तो हम लोगों ने जैसे वर्किंग क्लास एंड पीजेंट मूवमेंट जो था वो था ओल्ड सोशल मूवमेंट्स। अभी हम देखेंगे न्यू सोशल मूवमेंट्स। तो जो अर्लीस्ट सोशल मूवमेंट्स थे इंडिया में हुए थे और ट्रेस्ट किए थे गांधीयन एफर्ट देखे थे हम लोगों ने, जिसमें एफर्ट था सर्वदया, सबका साथ में लेके सबके दया पे। Gandhi recognized the need of the social change, but he believed that the change has to come from bottom to top if it has to be non-violent, successful and permanent. तो गांधी जी का यह मानना था कि जो चेंज शुरू हो वो बॉटम से टॉप तक शुरू हो, और ये अगर नॉन वायलेंट तरीके से हुआ सत्याग्रह टाइप तभी वो सक्सेसफुल और परमानेंट होगा। सर्वोदय was the direct offshoot of Gandhi's constructive program. तो 1970 में a number of social movement देखा गया था, emphasis on range of basic issues. Some come from animate the sphere of civil society. They are the new in contrast to the old trade unions and working class movements. पुराना जो वर्किंग क्लास मूवमेंट्स था उससे अलग था ये वाला। तो बहुत सारा का कॉन्फ्लिक्ट देखा था इसके वजह से। जैसे हम लोगों ने देखा पहले चिपको आंदोलन जो 1970s में शुरू हुआ था, लगभग 70 सीरीज पे। चिपको जो वर्ड है उसका मीनिंग है, हिंदी वर्ड है, उसका मीनिंग है पकड़ के रखना। तो चिपको में चिपक जाते थे पेड़ से, तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक मूवमेंट था, सोशल मूवमेंट था। तो जो पेड़
को बचाने के लिए मूवमेंट था। इसका लीडरशिप में सुंदरलाल बहुगुणा थे इसके लीडर। तो आप लोगों ने एनवायरनमेंट साइंस सब्जेक्ट में पढ़े होंगे चिपको आंदोलन के बारे में। फिर चिपको जो है लिटरली मीनिंग हगिंग द ट्रीज। तो लोग जी यहाँ पे लोग हाग करके बैठते हैं ट्री में, बोलते हैं अभी काटिए, ठीक है। The movement articulated the concerns of the forest-based communities such as depletion of forest, erosion of soil, and consequent landslide, drying up the local streams and other water resources, and shortages of fuel and fodder for domestic consumption. It also fought against the construction of Tehri Dam. तो तेहरी धाम बनाया जा रहा था, उसके कंस्ट्रक्शन के पे अगेंस्ट में भी मतलब लगभग 25,000 रेसिडेंट मतलब इफेक्ट हो रहे थे। उसके वजह से भी ये प्रोटेस्ट था, एक प्रकार का न्यू सोशल मूवमेंट है, ठीक है। चिपको के बाद चिपको ए नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट मूवमेंट था, मतलब ये गांधी जी का आइडियोलॉजी पे था बेस। और चिपको मूवमेंट जो था वो इंस्पायर्ड था ग्रीन कवर मूवमेंट से, ठीक है। वो इकोलॉजी, उनका जो मूवमेंट का जो स्लोगन था वो था इकोलॉजी इज इकोनॉमी, ठीक है। और एक चिपको जैसा और एक मूवमेंट था अपिको मूवमेंट जो वेस्टर्न घाट पे था। फिर अभी हम देखेंगे अनदर मेजर सोशल मूवमेंट जिसको लीड कर रहे थे अन्ना हजारे जी। तो उनके वजह से मतलब जो प्रेशराइज क्रिएट हुआ गवर्नमेंट पे, आरटीआई एक्ट शुरू हुआ था। और अभी का जो लोकपाल का आंदोलन था 2012 में, उससे पहले था ये वाला, ठीक है। तो उन्होंने फाइट कर रहे थे गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेटिक लोगों के खिलाफ। और हिज मूवमेंट्स हैज चेंज हिज विलेज। इनका वो जो अन्ना हजारे का गांव का नाम है रेलेगांव सिद्धि, महाराष्ट्र पे है, मॉडल विलेज में परिणत हुआ। हिज मूवमेंट एम्फासिसेस द राइट ऑफ द कॉमन पीपल टू नो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। मतलब आरटीआई में क्या होता है, आरटीआई करने से जो गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है और जानने का हमारा हक जो है, तो उस एक्ट को लाके उन्होंने मतलब पूरा सबको ये हक दे दिया था। एक्चुअली हमारा पैसा से बन रहा है तो हमारा तो हक होगा, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाए तो टू नो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर्स ऑफ द वेलफेयर स्कीम, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ये जानने का सभी का हक है। द गवर्नमेंट इज बीइंग प्रेशराइज्ड, तो गवर्नमेंट को प्रेशर किया गया इस आंदोलन के द्वारा। न्यू सोशल मूवमेंट है। और टू एनेक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, the legislation would entail and the right of people gain access to the government records and thereby bring transparency and accountability in the functioning of the government. This would ultimately serve to check corruption and rent seeking practices. और भी एक मूवमेंट था जैसे प्रेजेंट टाइम में फेमस था, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन समिति। तो दिस मूवमेंट वाज लेड बाय मेधा पाटकर, has sensationalized the issue of building huge dams as a solution for growing stress on water resources. This movement is in the opposition of the construction of nearly 3,000 major and minor dams across the river Narmada, which would submerge an estimate of 350,000 hectares of forest and 2 lakh hectares of cultivated land. About 1 million people are estimated to become ousters, ठीक है। तो नर्मदा पे जो दाम बनाया जा रहा था उसके दाम में प्रोटेस्ट में ये वाला आंदोलन था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। बहुत सारा लैंड मतलब नष्ट हो जाता है इस दाम से, इसके वजह से आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन को लीड कर रहे थे मेधा पाटकर। There have been a number of other struggles prioritizing the issues related to women, with Dalit movement, land use and pollution related issues. However, movements fighting for separate statehoods and autonomy also come under the broad rubric of social movements. जैसे कोई स्टेट अलग हो जाना चाहता है, उसका अपना मांग है, वो भी इस सोशल मूवमेंट के अंदर आता है, न्यू सोशल मूवमेंट के अंदर, ठीक है। न्यू सोशल मूवमेंट एज एन एजेंट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी, एरनस्टो लेक्लाउ
and Chantal Mouffe have attempted to theorize the phenomenon of the emergence of new social movements. Their primary concern is to offer an alternative social imaginary to both capitalism and socialism, as they view both the systems to be retaining the elements of domination and unfairness. The new social movements are indicators of the pulse of the people, that they are no longer ready to accept the developmental paradigms that keep them out and preclude their participation. मतलब न्यू सोशल मूवमेंट जो है, और जब भी गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करने लगता है जो सोसाइटी में मतलब नहीं मानते हैं लोग, तभी न्यू एक न्यू सोशल मूवमेंट खड़ा होता है. दे may not be concerned with the capturing of state power through revolution, yet they may be building consciously and unconsciously a countervailing power to the dominant state power. The new social movement also represent ways to humanize the larger macro developmental processes in order to demonstrate the fact and that modes of incorporation into the modern world at all levels could be altered. These movements also show how people cope with multiple and simultaneous crises and move on. तो ये आंदोलन क्या, ये भला सोशल मूवमेंट क्या सिखाता है, कैसे साइमल्टेनियस क्राइसिस से निपटना है और कैसे आगे बढ़ना है. पीपल्स मूवमेंट्स आर इमर्जिंग आउट ऑफ peculiar contradictions within societies and cultures in transition. They may also arise out of the contradictions and weaknesses that appear in the rule of the state and in the division of labor resulting from the intervention of transnational capital. The new social movements are also bringing about the horizontal integration of people instead of hierarchical integration. तो हॉराइजेंटल इंटीग्रेशन रहता है इसमें, हायरिकल नहीं रहता है. हायरिकल मतलब एक के नीचे एक, फिर एक के नीचे दो, फिर उस दोनों के नीचे और दो दो, ठीक है, इसे हायरार्की कहते हैं. लेकिन जो मूवमेंट होता है इसमें हॉराइजेंटल इंटीग्रेशन होता है, सब एक बराबर होके मूवमेंट में उतरते हैं. एनजीओस एंड वॉलंटरी एक्शन. द मॉडर्न नोशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन हैज इट्स ओरिजिन in Protestant Christianity. Conceptually, it just means anything we involve out of our own choice without any compulsion. Having a purpose of meaning in the action is important for an action to be voluntary. तो वॉलंटरीली कुछ करना, जैसे वॉलंटरी एक्शंस. और एनजीओ जो होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरीली बहुत वर्क करता है. जैसे कि द नीड फॉर द वॉलंटरी एक्शन अराइजेस व्हेन इंडिविजुअल्स फील दैट द एग्जिस्टिंग सोशियो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटी आर नॉट पेइंग सफिशिएंट अटेंशन towards some aspects of the society, or it could be those structures are not in position to respond to some issues arising in society. The motivation to do such action is very often unrelated to one's self-interest. However, Rajni Kotari argues that voluntarism is the essence of Indian civilization. तो voluntarism जो है वो इंडियन भारतीय सिविलाइज सोसाइटी का ही एक पार्ट है, यहाँ से ही शुरू हुआ है voluntarism. ठीक है. He argues that the core of the Indian civilization is cultural rather than political. तो रजनी कोठारी ने कहा कि भारत का जो सोसाइटी है, सिविलाइजेशन है, वो मतलब कल्चरल है, मतलब सांस्कृतिक है और राजनीतिक नहीं है. He further argues that the historically in India states were always marginal and limited in their sphere of action. The real functioning of the society was enabled by voluntary organizations that are based on caste, religion, and commercial interests.
आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम गुजरात का, उन्होंने 6 पैरामीटर प्रपोज किया है फॉर जजिंग द क्वालिटी ऑफ एन एनजीओ एक्टिविटीज़। तो ये 6 जो पैरामीटर्स है ये क्या क्या है? पीपल्स पार्टिसिपेशन फर्स्ट, सेकंड टेक्निकल एक्सीलेंस, थर्ड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, fourth equity concern of the deprived and for women, fifth institutional financial and environmental sustainability, sixth accountability। तो ये चैप्टर बहुत छोटा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। न्यू सोशल मूवमेंट अगर पूछे एग्ज़ाम में तो आपको चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, उसके बाद अन्ना हजारे जी का आरटीआई वाला, फिर आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब लिखना है। और भी लिखना है इसके अलावा बहुत सारे जगह पे बहुत बहुत मतलब होता रहता है, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे कल्चर में होता रहता है ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा। फिर एनजीओ वाला भी क्वेश्चन आने से एनजीओ के बारे में लिखिएगा। तो इग्नू का बुक का क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। डू यू शेयर the arguments of many of the criteria regarding the supposed negative role of governmental appearance in India's development process? Give valid arguments of your stand। जो क्रिटिक्स लिखना है निगेटिव रूल ऑफ गवर्नमेंटल अपीयरेंस, तो इससे आप आरटीआई से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आरटीआई वाला जो अन्ना हजारे ने प्रेशराइज किया, तो गवर्नमेंट बहुत टाइम नेगेटिव रूल प्ले करता है, तो उसके एस्पेक्ट में लिखना है, वैलिड आर्गूमेंट्स देना है। ठीक है। डिस्कस द चेंजिंग नोशंस ऑफ सिविल सोसाइटी, वही चेंजिंग नोशंस वाला लिखना है। एंड क्रिटिकल इम्पोर्टेंस अटैच टू इट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर क्रिटिकली एनालाइज द रूल ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स, वही हम लोगों ने जो न्यू रूल सोशल मूवमेंट्स हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट के लिए, अभी भी जो बताया, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एपीको, चिपको, उसके बाद अन्ना हजारे वाला, आरटीआई वाला, वही लिखना है इसमें। ठीक है। बुक का 3 क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है एनजीओ के बारे में लिखना है, उसका टास्क वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एक्शन ऑन एनजीओ, उसका 6 पैरामीटर्स भी लिखिएगा। फिर जो जून 2020 में एक क्वेश्चन आया था पिछले 6 अटेम्प्ट में से, एनालाइज द चेंजिंग नोशन ऑफ सिविल सोसाइटी इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। सिविल सोसाइटी का नोशन लिखना है, और इन ग्लोबलाइजेशन का युग में मतलब सिविल सोसाइटी क्या काम कर रहा है, इसका मतलब कॉन्टेम्पररी इम्पोर्टेंस भी लिखिएगा इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कक्षा ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, एंड फाइनली गॉड ब्लेस यू ऑल।